नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम जो कल वाला जो हमारा क्वेश्चन था उस पर भी जो है डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की जो आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? ऑप्शन है जलीकट्टू, द स्काई इज पिंक, छपाक या गुलाबो सीताबो। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जलीकट्टू। ये जो मुलायम फिल्म है जलीकट्टू, इसको विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए जो है भारत की आधिकारिक पृष्ठ के तौर पर चुना गया है। लिजो जोस पेलिसेरी के द्वारा निर्देशित यह जो फिल्म है एक बैल के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी निर्धारित वध की पूर्व संध्या पर दूर दराज के एक पहाड़ी गांव में एक बूचड़खाने में भाग जाता है। इस फिल्म को सर्वसम्मति से हिंदी, मराठी और जो अन्य भाषाओं की 27 पृष्ठ में इसको चुना गया था। जलीकट्टू फिल्म का नाम दक्षिण में लोकप्रिय और विवादास्पद पुल टेमिंग कार्यक्रम से लिया गया है। यह वहाँ का एक जो है जिस तरह कोई जो है तो त्यौहार होता है, इस तरह से जो है उसको मनाया जा किया जाता है। वहाँ पर जो है एक जो बैल होता है उसको जो है छोड़ा जाता है एक भीड़ के बीच में। इसमें अभिनेता एंटनी वर्गीस, चेम्बन विनोद, जोश सेंथी बालाचंद्रन और जो सबू मोहन अब्दुल समद जैसे कलाकारों ने जो इसमें दमदार अभिनय किया है। नेक्स्ट है, किस निजी बैंक का सिंगापुर में स्थित DBS बैंक ऑफ लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? दोस्तों, ये जो DBS बैंक है ये इंडिया लिमिटेड के साथ जो है किस निजी बैंक का सिंगापुर में स्थित जो DBS बैंक है इसके साथ विलय कर दिया गया है? ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, साउथ इंडियन बैंक या लक्ष्मी विलास बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धनलक्ष्मी बैंक। दोस्तों, जो जो है बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बैंकिंग में जो है बैंक से संबंधित क्वेश्चन भी जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है ये एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक था, जिसे वर्ष 1926 में करूर जो तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। और 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सिंगापुर में स्थित DBS बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ जो है लक्ष्मी विलास बैंक LVB के विलय को मंजूरी दी थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इन दिनों जो है नकदी मुद्रा संकट से जूझ रही लक्ष्मी विलास बैंक पर पहले जो है कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के जो DBS बैंक है इसमें विलय को मंजूरी दे दी है। और यह जो विलय है ये 27 नवंबर 2020 से जो है लागू हो जाएगा, और इसके 27 नवंबर 2020 से लागू हो जाएगा। और इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक का जो नाम बदलकर DBS बैंक हो जाएगा, जिसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक की ओर से लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाया गया जो मोरेटोरियम भी जो है हटा दिया जाएगा। तो ये भी जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में के तौर पर किसे चुना गया? तो ये जो हाल ही में जो बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें जो है तो ये जो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर इनमें किसे चुना गया है? ऑप्शन है विजय कुमार सिन्हा, अशोक चौधरी, मुकेश सहनी, अवध बिहार चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजय कुमार सिन्हा। तो बिहार की जो ये लखीसराय विधानसभा सीट है यहाँ से विधायक विजय कुमार सिन्हा अब जो है बिहार विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी को 12 वोटों के अंदर से हरा दिया है। और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का जो नया स्पीकर है ये चुना गया है। उन्हें ध्वनि मत के माध्यम से जो चुना गया था। और विपक्षी नेता के हंगामे के बीच यह
जब वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इस वोटिंग प्रक्रिया में कुल 240 विधानसभा सदस्य शामिल हुए थे और बिहार के जो प्रोटेम स्पीकर है जीतन राम मांझी, इस चुनाव परिणाम की जो इनके द्वारा घोषणा की गई और विजय कुमार सिन्हा को कुल 126 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी को 114 वोट मिले थे। विजय कुमार सिन्हा 54 वर्ष के हैं और एक जो है कर्मठ समाज सेवक भी हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जबरन धर्मांतर के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? वेरी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? से आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो कैबिनेट है इसने 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश की जो गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित कर दिया है, जिससे अब जबरन या धर्मांतरण 10 साल तक की जेल की सजा के साथ यह उत्तर प्रदेश में एक दंडनीय अपराध बन जाएगा। और यह जो अध्यादेश है धर्मांतरण को एक गैर जमानती अपराध बनाता है, जिसके लिए 1 से 10 साल के कारावास और 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। और यह जो अध्यादेश है धर्मांतरण के लिए हुए विवाह को भी निरर्थक और अमान्य घोषित कर देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को जो है 2 महीने का जो है उसे नोटिस देना होगा। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री को जो है ये जो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है इटली, जापान, इजराइल या भारत। तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन इजराइल। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतान्याहू और अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को अपने देशों के बीच या पारस्परिक रणनीति और जो राजनयिक जो संबंध है इसकी स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार 25 नवंबर 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लॉर्ड डेविड ट्रिम्बल ने नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और अबू धाबी के जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। और उत्तरी आयरलैंड के जो पूर्व मंत्री हैं लॉर्ड डेविड ट्रिम्बल, इन्होंने वर्ष 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था, जो उन्हें दूसरों को इस शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का जो विशेष अधिकार देता है। और नोबेल शांति पुरस्कार समिति जो है अब नेतान्याहू और अल नाह्यान की उम्मीदवार की जो है समीक्षा करेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही महत्वपूर्ण रहता है कि ये जो नोबेल शांति जो पुरस्कार है 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अदालत ने फैसला सुना है कि केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकाल अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट। राइट आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। इस 24 नवंबर 2020 को भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसने यह फैसला सुना है कि जो राज्य और जो केंद्र है इनको नागरिकों के अधिगृहित संपत्तियों पर अनिश्चितकाल अधिकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और यह जो भूमि संपत्ति है इसका एक ऐसा मामला है जिससे जमीन को केंद्र द्वारा वर्ष 1964 में मुआवजा तय करके रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिगृहित किया गया था। और यह मामला जो है 2 बार कर्नाटक हाई कोर्ट में भी गया था। और हाई कोर्ट ने जो है हालांकि केंद्र के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार के दावे में कोई सत्यता नहीं है, फिर भी जो जमीन की जो वास्तविक मालिक को यह जमीन सौंपने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह जो जमीन है केंद्र के द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो है केंद्र को 3 महीने के भीतर बेंगलुरु में 2 एकड़ और 8 गुटा की जो जमीन है उसके वास्तविक मालिक को सौंपने का जो आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद है इसके नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किन्हें चुना गया है? ऑप्शन है ग्रेग बार्कले, सौरव गांगुली, महिला जयवर्धने या राहुल
द्रविड़। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। तो ये जो न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बार्कले है इसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के जो नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और बार्कले शशांक जो मनोहर की जगह लेंगे जिन्होंने वर्ष 2020 में अपना पद छोड़ दिया था। और ऑकलैंड के निवासी बार्कले पेशे से एक वकील है। वर्ष 2012 से जो ग्रेग बार्कले हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर हैं। ICC का जो अध्यक्ष है ये पद संभालने के लिए उन्हें अपने मौजूदा पद छोड़ना होगा। पूर्व में जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है NDCA, कई बार जो एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है NDCA, तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, तो इसके बोर्ड मेंबर और चेयरमैन का पद भी ये संभाल चुके हैं। बार्कले को ICC चुनाव के जो दूसरे जो राउंड हुआ था उसमें 11 वोट जो मिले हैं और वे अपने प्रतिद्वंदी इमरान ख्वाजा से आगे रहे थे। इमरान ख्वाजा जुलाई 2020 में शशांक मनोहर के जो ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ICC के अंतरिम अध्यक्ष बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 29 नवंबर, 28, 22 या 26 नवंबर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो प्रत्येक वर्ष जो 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है और इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। और यह दिन हमें भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। और संविधान सभा ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भारत को संविधान को जो है भारत ने अपनाया था। और भारत की जो संविधान सभा के सदस्यों को भारत का संविधान पूरी तरह से तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों ये जो लाइन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि जो SSC जो सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारत के संविधान को अपनाया गया था। भारत की संविधान सभा के जो सदस्य है इसको भारत का संविधान पूरी तरह से तैयार करने में 2 साल जो है 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। भारत जो है गणराज्य में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और हाथ से लिखे हुए इस मूल संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने जो हस्ताक्षर किए थे जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। हमारा संविधान 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में बटा हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आ जाता है कि हमारे संविधान में कितनी भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 जो है इसमें सूचियाँ में जो है बटा हुआ है। और यह जो है अब तक दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 नवंबर, 26, 28 या 25 नवंबर को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 26 नवंबर को। तो हाल ही में जो 26 नवंबर है 2020 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जो जयंती है इसके अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जहाँ प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। और आपको बता दें कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिन्हें भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, उनका जन्म 26 नवंबर को ही हुआ था। और आपको बता दें कि यह जो दिन है भारतीय डेयरी एसोसिएशन IDA ने साल 2014 में पहली बार मनाने की पहल की थी। और वहीं विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जो 48वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड था इसमें किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। दोस्तों जो क्योंकि जो अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ये भी जो एग्जाम में जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो हाल ही में जो 48वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड था इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये किन्हें मिला है। ऑप्शन है जेसी पार्कर, लिजी मोजेफ, ग्लेंडा जैक्सन या साइमन गेल्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लेंडा जैक्सन। हाल ही में जो 48वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड था तो इसमें नेटफ्लिक्स की जो भारतीय सीरीज है दिल्ली क्राइम को इसमें बेस्ट ड्रामा का अवार्ड मिला है। और आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ऐसी पहली भारतीय सीरीज है जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। और इसके साथ ही 48वां जो इंटरनेशनल
एमी अवार्ड है, इसमें ग्लिंडा जैक्सन को बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये मिला है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब दोस्तों कल वाला जो होमवर्क क्वेश्चन था उस पर बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि इंग्लैंड की टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है। राइट आंसर था हमारा ऑप्शन पाकिस्तान। तो 16 साल के बाद जो है पहली बार इंग्लैंड की जो टीम है ये पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली है और साल 2021 अक्टूबर में जो है इंग्लैंड की जो टीम है ये पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी और 2020 और जो 2020 जो मैच है इसकी सीरीज खेलेगी। यह जो 2 मैच है ये कराची में खेले जाएंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। पहला जो 2020 मैच है ये 14 अक्टूबर को और जो दूसरा जो 2020 मैच है ये 15 अक्टूबर को कराची में खेला जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का जो निधन हुआ है तो उनका संबंध जो है किस खेल से था। ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या कबड्डी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर के बारे में आपको जितना ही पता उतना लिखा करें, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें जो लंबे समय तक माइंड में रहती हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।